हमारे यहाँ कुछ नहीं है जी। उसके बाद अपने आप को कोसते हुए वो उनके घर से, उस अग्रवाल के घर से निकले और उनके घर के सदस्यों को अचानक उल्टी होना, चक्कर आना, बेहोश होना ये चालू हुआ। तो वो उनके घर में जो बुजुर्ग थे वो बोले कि भाई ये महासमुंद एरिया के जंगल से मेरे दादा जो बुजुर्ग थे बोले कि मेरे दादा जो तीरथ गए थे, हो सकता है लाए होंगे, बुलाकर देखने में क्या हर्ज है जी। उसके बाद वो फिर मना कर ले गए भैरव बाबा को। और उस समय बांस के बर्तन का मतलब शादी वगैरह में उपयोग होता था, झांपी बोलते थे जी। बोले कि आप यहाँ झांपी में हैं, तो 8-10 झांपी वो निकाले। तो बोले कि भाई बस निकालना बंद करो, वो वाला झांपी में हैं। जी जी। तो झांपी जैसे ढक्कन खोले जी। उसमें ये इतने छोटे सा आकृति का ये दुधेश्वर नाथ भगवान था जी। उसके बाद वो सीधा वहाँ से ले लाए। वो बोले कि भाई आपके भाग में है, ले जा। वहाँ बुजुर्ग वहाँ से अरंग से आए, उसके बाद पूजा वगैरह करते थे जी। चरवाहों की एक आदत होती है कि कोई काम कोई खाना बना रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो कम उम्र में बीड़ी सिगरेट पीना। जी। तो वो आगे मांगने का बहाना मतलब उनके यहाँ कुटिया में गए भैरव बाबा के, तो देखे पूजा कर रहे थे। जी। तो बोले कि भाई भगवान लाए भैरव बाबा। तो गांव के दाऊ लोगों को के पास गए उनके चरवाहा और बताए कि भाई दाऊ जी वो बाबा हैं, वो शंकर भगवान लाए हैं। उस समय धार्मिक भावना अच्छी थी, वो लोग आए दाऊ जी, तो पूरी कहानी बताए कि भाई मेरे को वहाँ इस तरीके से मेरे को सपना दिया, फिर वहाँ से ये प्रक्रिया से मैं गुजरा और मेरे को मिला। जी। तो बोले कि ठीक है, ये लोगों की मतलब मालगुजारी का ज़माना था, ये सरहद उमरदा के अंतर्गत आता था। वो निवासी दरअसल में जी। अरन के थे भैरव बाबा। तो अरन वाले आ गए कि बोले भाई हमारे गांव का जो लाया है बाबा, तो तुम लोग कैसे बिठाओगे? जी। तो यहाँ के दाऊ लोग बोले कि चूंकि सरहद उमरदा है और दोनों का भूमि पूजन ये मंदिर और इसका एक साथ हुआ, इनकी संख्या ज़्यादा थी, एक साथ 12 गाड़ी मतलब बीरकोनी जाती थी जी। और वहाँ से पत्थर वगैरह लाती थी। एक एक जो खंभा दिख रहा है जी। उसे सीमेंट छड़ वगैरह का उपयोग नहीं हुआ है। उस समय रेत जी। चूना, बेल इत्यादि से उसको जोड़कर बनाए हैं। 1 साल पहले मंदिर तैयार हो गया जी। उसके बाद यहाँ भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा दिए। उसके बाद वो भी मतलब कम नहीं थे, बोले भाई हम मंदिर बनाए अपने रहने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तो वहाँ से वो बनारस से मूर्ति लाए और पूरा परिवार सहित इस वाला मंदिर को में बिठाए। इसको अरन मंदिर बोलते हैं जी। और भैरव बाबा बोले कि जो बड़ा छोटा गड्ढा से जो पानी आ रहा है जी। उसको गौमुख की आकृति देना है, उसी जल से मतलब 12 महीना पूजा होना है, मेरा पूजा होना है। और इस जल का उपयोग पीने और चढ़ाने के लिए होगा। जो ये उसके जो बड़ा वाला गड्ढा था उसको तालाब की आकृति देना है। इस जल का उपयोग नहाने के लिए और कृषि कार्य के लिए होगा। तो इधर एक जो देख रहे हैं हरा हरा जी। जी। खेत है मंदिर की। जी। और दाऊ लोग जो मतलब मंदिर बनाए उनका नाम वो शिलालेख में लिखा हुआ है जी। वर्तमान में सरवराकार, दीनबंधु चंद्राकर, मुड़मार, हरीश चंद्राकर वहाँ मुड़मार, सुरेश चंद्राकर मुड़मार, उमरदा से भीखम चंद्राकर, रोशन चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और गौरखेड़ा से अनिल चंद्राकर जो यहाँ की मंदिर समिति के सदस्य हैं जी। वो अपनी सक्रिय भूमिका भागीदारी निभाते हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं। और यहाँ हर साल पूष पूर्णिमा के दिन मेला लगती है, उसकी 11 दिन पूर्व रामचरित मानस यज्ञ होती है जी। बहुत दूर दूर से विद्वान पंडित आते हैं जो यज्ञ कार्य का संपादन अच्छे ढंग से करते हैं। और जो भी यहाँ मन्नत लेकर आते हैं जी। उनकी मांग भगवान दुधेश्वर नाथ अवश्य करते हैं और आगे भी करें, यही मेरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप लोग अभी सुने महाराज जी की जुबानी। ये क्या बोलते हैं, महासमुंद से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। कौन सा गाँव है?
उमरदा आश्रित ग्राम दलदली जंगल। अच्छा, उमरदा के पास है आश्रित ग्राम दलदली जंगल। महासमुंद से आपको अगर दुधेश्वर नाथ क्या बोलते हैं धाम आना है तो आपको महासमुंद से 3 रास्ता पड़ता है। सो महासमुंद से अगर अपन को आना है तो महाराज जी बताएंगे यहाँ 3 रास्ता पड़ता है, कौन कौन से रास्ते और कैसे कैसे अपन को आना है। चलिए महाराज जी बताइए। पहले मार्ग है महासमुंद कांग्रेस भवन से नई मंडी होते हुए पिटिया झर पतेरा पाली मुनमार उमरदा होते हुए दलदली। दूसरी मार्ग है रेलवे स्टेशन महासमुंद से गौरखेड़ा होते हुए दलदली। तीसरी मार्ग है नेशनल हाईवे 353 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 353 से सिरगिड़ी उमरदा होते हुए दलदली जी। ये तीनों मार्ग है जी। तो आप सुने होंगे ये 3 मार्ग पड़ता है महासमुंद से। अगर आपको दलदली आना है तो आप ये तीनों मार्ग से कहीं से भी अगर महासमुंद से किसी से भी पूछेंगे कि दलदली अपन को जाना है कौन सा रास्ता है तो आपको बता देंगे। भयंकर मछली में तक हो जाती मछली में तक हो जाती ध्यान रहे यहाँ मृतक स्नान या मृतक कार्यक्रम वर्जित है इस जगह में जी। मारना मत्स्य आखेट वर्जित है जी। और यहाँ तक अंदर किसी भी प्रकार के मतलब मांसाहारी भोजन बनाना भी वर्जित है। जिन्होंने इस महादेव मंदिर का क्या बोलते हैं निर्माण किया उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये सन बना था 1989 में। विक्रम संवत 1976 है। 1976 में बना था ये मंदिर। विक्रम संवत 1976 में मंदिर का निर्माण हुआ था। ये है दुधेश्वर महादेव। जय महादेव। तो दोस्तों ये है गौमुख गंगा जो कुंड है। इसकी एक खासियत है, ये गर्मी के मौसम में जितना भी गर्मी हो उतना ज़्यादा ये ठंडा पानी देता है और ठंड के मौसम में जितनी भी ठंड उतना ज़्यादा ये गर्म पानी देता है। इससे भाप निकलते हुए रहता है। ये इस गौमुख की खासियत है। ये गंगा मैया कुंड है। ये गौमुख की खासियत है कि ये प्राकृतिक स्रोत है। ये यहाँ से प्रकृति के द्वारा नीचे से ऊपर आ रहा है। इसका कोई पहाड़ वहाड़ से आने का स्रोत नहीं है, प्रकृति द्वारा निकला हुआ है, सीधा आ रहा है। ये देख आ रहा है, इधर मत आना ना, इधर मत आना। मेरा भी बनाना मैं डालते हूँ। अरे बाप रे, इधर देख तो कितने बड़े बड़े